नमस्कार, मैं सुनील आइडियल ट्यूटोरियल क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज का चैप्टर है भजन। भजन के रचयिता मीराबाई हैं। मीराबाई के बारे में मैं भजन भागवन में बता चुका हूं, इसलिए उस पर विशेष चर्चा नहीं होगी। मीराबाई की भजन भाग 2 में मैंने मीराबाई के 2 पदों को लिया है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इन दोनों पदों की ओर। राम नाम रस पीजय मनुआ, राम नाम रस पीजय, तज कुसंग सत्संग बैठ नित्य, हरि चरना सुन लीजय। फिर आगे कहती है कवित्री, काम क्रोध मद लोभ मोह को बहा चित से दीजिए, मीरा के प्रभु गिरधर नागर ताही के रंग भीजे। क्या कहते हैं? मीराबाई कहती हैं, राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे। मीराबाई साधारण मनुष्य को कह रही हैं कि राम नाम रस पीजे, माने राम के या कृष्ण के नाम के आनंद लीजिए, उसमें खो जाइए। राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे। देखिए नीचे कठिन शब्द रस आनंद, मनुआ मनुष्य, तज त्याग कर, कुसंग गलत संगति, नित्य लीजिए लीजिए। तो साधारण मनुष्य को कहती हैं मीराबाई कि राम के नाम के रस का आनंद लीजिए, उसमें खो जाइए, उसी में लीन हो जाइए। तज कुसंग गलत संगति को त्याग कर, सत्संग अच्छे संगति में बैठकर नित्य रोज राम के नाम का अमृत पान कीजिए लीजिए, हरि चर्चा सुन लीजिए। भगवान के ऊपर जो भी चर्चा हो, ईश्वर की चर्चा हो, उसे सुन लीजिए, इससे आपको मुक्ति मिलेगी। फिर आगे कवि कहती हैं, काम क्रोध मद लोह को बहा चित से दीजिए, मीरा के प्रभु गिरधर नागर ताही के रंग में भीजे। नीचे कठिन शब्दों को देखिए। काम कामुकता, मद अहंकार, बहा त्याग देना, चित मन, ताही उसके भीजे भींग जाइए। तो यहां कवित्री कहती हैं कि अपने कामुकता को, क्रोध को, अहंकार को, लोभ को त्याग दीजिए, अपने मन से दूर कीजिए, अपने चित्त से त्याग दीजिए। और मीराबाई कहती हैं कि गिरधर यानी कृष्ण के रंग में ही रंग जाइए और उन्हीं में लीन हो जाइए। दूसरे पद में कवित्री मीराबाई कहती हैं, चला मनवा जमुना का तीर, वा जमुना का निर्मल पानी, शीतल होय शरीर, बंसी बजावा कन्या, संग लिया बलवीर। मोर मुकुट पीतांबर सोहे कुंडल झलकिया हीर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर कीड़ा संग बलवीर। यहां पे मीराबाई कहती हैं, चला मनवा जमुना। चलिए सबसे पहले कठिन शब्दों को देख लेते हैं। चला चलो, जमुना यानी यमुना, निर्मल निर्मल, शीतल ठंडा, बंसी बांसुरी, बलबीर उनके बड़े भाई बलराम। तो अपने आप से कहती हैं मीराबाई, अपने मन से कहती है कि ये मन चलो जमुना के तीर, उस जमुना का तीर जहां का चला मनवा जमुना का तीर, वह जमुना का निर्मल पानी। उस जमुना का निर्मल पानी बहुत निर्मल है, शुद्ध है, पवित्र है, शीतल हो शरीर। वहां जाने से शरीर में ठंडक आता है, शरीर को सुकून मिलता है। बंसी बजावा कान्हा लिया बलवीर। वहां कान्हा मतलब कृष्ण। जमुना के तीर जाने की बात करती हैं मीराबाई, जहां पर बैठ करके श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के साथ बांसुरी बजाया करते थे। फिर आगे कवित्री कहती हैं, मोर मुकुट पीतांबर सोहे कुंडल झरकिया हीर। देखिए नीचे कुछ कठिन शब्दों को पहले देख लेंगे। मुकुट, पीतांबर पीला वस्त्र, सोहा शोभता है, झलकिया झलकता है, हीर हीरा, क्रीड़ा खेलते हैं। तो यहां कवित्री मीराबाई कह रही हैं, मोर मुकुट पीतांबर सोहा।
श्री कृष्ण मोर का मुकुट पहने हुए हैं और पीला वस्त्र धारण किए हुए जो शोभा देता है, मन को आकर्षित करता है, कुंडल झलकिया ही, जो कानों में कुंडल पहने हैं उससे हीरा चमक रहा है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर पीरा संग बलबीर। मीराबाई कहती हैं उस जमुना के तीर पर श्री कृष्ण अपने बड़े भाई के साथ खेलते हैं। मतलब इस पद में मीराबाई अपने आप से कहती हैं कि ए मन, चलो जमुना के तीर चलें। उस जमुना का तीर जहां का पानी निर्मल है, किनारे जाते ही शरीर में शीतलता आती है। उस जमुना के तीर चलो जहां श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे अपने बड़े भाई के साथ। और फिर कहती हैं मीराबाई कि वहां पे श्री कृष्ण मोर का मुकुट धारण किए, पीला वस्त्र पहने, कानों में कुंडल पहने, उसमें हीरा झलकता है, दिखाई देता है, जो अपने बड़े भाई बलराम के साथ खेल रहे हैं। उस जमुना के तीर चलो और वहां का आनंद लें। आज का क्लास आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें। इससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न पूछें, मैं उसका निदान करने का कोशिश करूंगा। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार और आपका दिन शुभ हो।